एक शीतल नाम की लड़की थी। शीतल बचपन से ही माँ बाप की बहुत लाडली थी। उसके माता पिता शीतल की हर जिद पूरी करते थे। एक रात अपने माँ पिता के पास जाकर वो कहती है, मम्मी पापा मुझे जल्दी से 20,000 रुपए दो, मुझे पार्टी में जाना है, मेरे फ्रेंड्स इंतजार कर रहे हैं बाहर। बेटा 20,000 इतने रुपए का क्या करोगी? बेटा तुम्हें तो पता है ना, कुछ दिनों से मेरा काम सही नहीं चल रहा है। तुम्हें देने के लिए मेरे पास 2,000 रुपए ही होंगे। क्या क्या बोला आपने? पैसे नहीं है आपके पास? क्यों झूठ बोल रहे हो पापा? आपके पास पैसे हैं, लेकिन आप मुझे देना नहीं चाहते। मुझे कोई प्यार नहीं करता यहाँ, मैं जा रही हूँ घर छोड़कर हमेशा के लिए। अरे बेटा रो मत, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुमको 20,000 रुपए चाहिए, अभी देता हूँ। तभी शीतल के पिता सावित्री को पैसे लाने के लिए कहते हैं। शीतल पैसे लेकर अपने दोस्त के साथ कार में चली जाती है। सभी लोग क्लब में बैठकर ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। तभी शीतल की नजर रोहन पर जाती है। रोहन जो कि बहुत हैंडसम लड़का था और काफी अमीर दिख रहा था। क्यों ना मैं इस लड़के को अपना लाइफ पार्टनर बना लूं? ये दिखने में काफी स्मार्ट है। अगर मेरी इनसे शादी हुई तो मेरी लाइफ बन जाएगी। ये सोचकर शीतल रोहन के पास चली जाती है और अपने प्यार के माया जाल में उसे फंसा देती है। दोनों साथ बैठकर ड्रिंक पीते हैं। शीतल का खिलखिलाता चेहरा देखकर रोहन उसको दिल दे बैठता है। शीतल अब हमें चलना चाहिए, काफी रात हो गई है। शीतल और उसके दोस्त रोहन को बाय बोलकर वहां से चले जाते हैं। रोहन भी अपनी ड्रिंक करके घर चला जाता है। अगले दिन शीतल अपने घर में अपने माता पिता को रोहन से मिलवाती है। दोनों को रोहन पसंद आ जाता है। कुछ दिन बाद दोनों की शादी हो जाती है। डार्लिंग, हम यहाँ क्यों रुके हुए हैं? घर चलो यार, मुझे यहाँ काफी घुटन हो रही है, मैं काफी थक गई हूँ, मुझे सोना है एसी में। बेबी यही मेरा घर है और हम दोनों को यहीं रहना है। क्या? तुम ये क्या बोल रहे हो? मुझे इस छोटे से घर में रहना पड़ेगा? डार्लिंग, क्यों मजाक कर रहे हो यार? मुझे पता है तुम करोड़पति हो। तभी रोहन की माँ आरती की थाली लेकर बाहर आती है और दोनों का स्वागत करती है। रोहन जैसे तैसे शीतल को समझाकर घर के अंदर लेकर चले जाता है। रात के समय, तुमने मुझे धोखा दिया है रोहन, तुमने झूठ बोलकर मुझसे शादी की और मेरी जिंदगी बर्बाद की है। शीतल, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। मैंने पहले ही कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, जॉब की तलाश कर रहा हूँ, मगर तुमने मेरी बातों पर यकीन ही नहीं किया। इसमें मेरी क्या गलती है? शीतल को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो सो जाती है। अगले दिन शीतल का गर्मी से बुरा हाल हो जाता है। तभी उसने अपने साथ लाए कपड़े पहन लिए। तभी शीतल ने अपने मोबाइल से एसी ऑर्डर कर दिया। कुछ घंटे बाद एसी आ जाता है। हाँ, कितनी ठंडक मिल रही है, आज तो मजा ही आ गया। मन कर रहा है दिन भर यहीं बैठी रहूं। तभी शीतल की सास और उसके पड़ोसी उसको देखने घर आते हैं। जब सरला रूम जाती है तो वो देखती है कि शीतल छोटे कपड़े में चेयर पर बैठकर कॉफी पी रही थी। बेटा, ये तुमने कैसे अजीब कपड़े पहने हैं? जाओ जल्दी और बहुत प्यारी सी साड़ी पहन लो, बाहर तुम्हें देखने पड़ोसी लोग आए हैं। ये बोलकर सास वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद शीतल वहां आती है। शीतल को देखकर सभी पड़ोसी मुंह बनाने लगते हैं। ये क्या बहू, मैंने तो तुम्हें साड़ी पहनने के लिए बोला था, मगर तुम इसी कपड़ों में आ गई। अरे माँ, आजकल यही फैशन चलता है, आप लोग फैशन के बारे में नहीं समझेंगे। ये सुनकर सभी पड़ोसी गुस्से में वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद रोहन आता है। वो अपने रूम में रखे पैसे ढूंढने लगता है। शीतल, तुमने मेरे 40,000 रुपए देखे हैं क्या? मैंने यहीं कहीं रखे थे, मिल ही नहीं रहे। उस पैसे से तो मैंने एसी खरीद लिया, वो मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। क्या? ये तुमने क्या किया? वो पैसे बहुत इंपॉर्टेंट थे, तुमने मुझसे एक बार बात करना भी जरूरी नहीं समझा। रोहन गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने बिना कुछ सोचे समझे एसी को निकालकर शीतल के सामने ही पटक दिया। शीतल गुस्से से अपने मायके चली जाती है। रमेश के छोटे भाई रमेश की सारी जायदाद अपने नाम पर करवा लेता है, जिससे कि उसकी फैमिली सड़क पर आ जाती है। शीतल अपने पिता की ऐसी हालत नहीं देख सकती थी, इसीलिए वो भागे भागे अपने रोहन के घर जाती है, मगर वहां कोई भी नहीं होता है। रमेश अपने दोस्तों से मदद लेता है, मगर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। एक दिन जब सब लोग रोड पर बैठे होते हैं, तभी एक कार रुकती है। उस कार से रोहन बाहर निकलता है। अरे शीतल, तुम यहाँ? पहले आप बताइए, आप कहाँ चले गए थे? मैंने कितनी बार आपको कॉल किया और घर में भी ताला लगा है। सॉरी शीतल, मैंने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया। मुझे एसी नहीं तोड़नी चाहिए थी। जब मैं तुमसे माफी मांगने तुम्हारे घर पर जा रहा था कि तभी एक बच्चा रोड पर आ गया था। उसे बचाते बचाते मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, जिससे मेरा पैर टूट गया। फिर मैं 1 महीने तक हॉस्पिटल में भर्ती रहा। जब मुझे होश आया तो बच्चे के पापा ने मुझे शुक्रिया कहा। बातों बातों में उसे पता चला कि मुझे जॉब की जरूरत है,
तो उसने मुझे अपने कंपनी में जॉब ऑफर किया। अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा शीतल, और तुम्हारे लिए उससे भी बड़ा एसी खरीदूंगा। ये सुनकर शीतल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने पति को गले लगाकर कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे आपको छोड़कर जाना नहीं चाहिए था। भाड़ में जाए एसी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए। सभी लोग कार में बैठकर रोहन के नए घर जाते हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।